स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करने जा रहे हैं कि हाउ टू मेमोराइज वेल। ये हर तालिब इल्म की एक बुनियादी ज़रूरत है कि वो जो कुछ भी स्टडी करता है वो चाहता है कि वो उसे बहुत देर तक याद रखे और बड़े मजबूत अंदाज में याद रखे, कभी भूले नहीं उसको। इसको हम एक और अंदाज में भी बोल सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव रिटेंशन पावर। रिटेंशन मीन क्या होता है कि हम उसे होल्ड कर लेते हैं अपनी मेमोरी में काफ़ी देर तक। ये एबिलिटी होनी चाहिए हर स्टूडेंट के अंदर। जिस स्टूडेंट में ये एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, जाहिर है वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकेगा, उसको लर्न कर सकेगा। इसके लिए मैंने 5 स्टेप्स आपके सामने रखे हैं। नंबर 1 क्या है कि रीड। नंबर 2 कि जो रीड किया है, जो पढ़ा है, उस पे सोचे, थिंक अपॉन करे, और जब थिंक अपॉन कर ले तो फिर उसके बाद उसे रिपीट भी करे। जब उसे रिपीट कर ले फिर उसे अप्लाई करे, अपनी जिंदगी में लागू करे, उस पर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करे, और फिर लास्ट में क्या है कि उसे शेयर करे दूसरों के साथ। अब हम जरा बारी बारी इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स सीखना चाहेंगे। जब आप रीड करें किसी चीज को तो याद रखिएगा, जो भी पैराग्राफ या जो भी सेंटेंस आप स्टडी करते हो उसमें कुछ की वर्ड्स होते हैं। जी बेटे, क्या होते हैं? की वर्ड्स होते हैं कि जिनकी बुनियाद पर वो पूरा पैराग्राफ या वो पूरा जुमला समझ में आता है। उनको अंडरलाइन करते जाइए जब आप रीड कर रहे हैं, और बड़े तहम्मुल से रीड किया करें। फिर दूसरी बात कि जब आपने उसे रीड कर लिया है, अब यूं समझ लीजिए कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, अपने माइंड में उसे दोहराइए, उसे रिवाइज कीजिए अपने माइंड में। इसे हम कहते हैं थिंक करना। जैसे ये नीचे मैंने एक न्यूटन का थर्ड लॉ दे रखा है। अगर आप इसमें से ये जो वर्ड है एक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी ये हमारा एक तरह से की वर्ड है इसके अंदर। फिर दूसरा, इसमें एक वर्ड और है जिसको हम कहेंगे रिएक्शन। या बच्चे देख रहे हो, मैंने साथ ही साथ उसको अंडरलाइन कर दिया। तो मैंने एक तरह से इस डेफिनेशन को, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मैंने रीड किया और जो कीवर्ड्स थे वो मैंने अंडरलाइन कर लिए। अब जाहिर है कि मैं सोचूंगा कि ये एक्शन क्या होता है। आप एक काम कीजिए, एक किताब को अपने हाथ में होल्ड कर लीजिए या पकड़ लीजिए उसको। अब जाहिर है कि किताब जमीन की तरफ जाना चाह रही है, लेकिन आपका हाथ यानी कि आप उसे जाने नहीं दे रहे। अब अगर किताब एक एक्शन है कि वो नीचे जाना चाह रही है जमीन की तरफ, तो वो एक्शन कहलाएगी। और आप एक रिएक्शन दे रहे हैं, आप उतनी ही फोर्स लगा रहे हो कि जितनी फोर्स किताब जमीन की तरफ जाने के लिए लगा रही है। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि एक्शन भी एक फोर्स है। ये इंशाल्लाह जब कभी हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इन बातों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एक्शन भी एक फोर्स है और रिएक्शन भी एक फोर्स है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? कुछ देर के बाद आप इन्हीं बातों को रिपीट करेंगे, इन्हीं खास तौर पे कीवर्ड्स को। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? इस पर प्रैक्टिकल करेंगे, यानी बहुत सारी चीज़ों को पकड़िए। जैसे किसी स्प्रिंग को अपने हाथ में होल्ड कीजिए। जितना आप स्प्रिंग को प्रेस करेंगे, वो स्प्रिंग आपके हाथों को बाहर की तरफ जोर लगाएगा। तो आप सीख गए, जिंदगी में अब आप अप्लाई कर रहे हैं इस रिएक्शन को। सिमिलरली फिर आप इसे शेयर कीजिए, यानी कि टीच कीजिए किसी को या किसी को बताइए। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को पढ़ाइए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने
स्टडी का ये अंदाज, लर्निंग का ये अंदाज अपना लिया और 3-4 घंटों में वो डेफिनेशन, वो चीज़, वो पैराग्राफ आपने याद कर लिया, तो इंशाअल्लाह बहुत देर तक वो चीज़ आपको याद रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलाम।